तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू अवर संस्कृति विप्लव चैनल यूट्यूब चैनल। आई एम योर टीचर। आज हम देख रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स चैप्टर 1 इंटीजर एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी। इससे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था प्रीवियस वीडियोस में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बता रहा है, क्या समझा रहा है क्वेश्चन में। ए सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट, बहुत सारे फ्रीजिंग प्रोसेस हैं रिक्वायर्ड दैट, जरूरत के अकॉर्डिंग द रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड। एक रूम टेम्परेचर है लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। एक रूम टेम्परेचर है जो कि 40 डिग्री लोअर्ड फ्रॉम मतलब घटना चालू होता है कहाँ से, 40 डिग्री सेल्सियस से घटना चालू हो रहा है वो, और एट द रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, मतलब 40 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हुआ है घटना और हर घंटे कितना घट रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। कितने 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर, हर घंटे वो कितने डिग्री सेल्सियस घट रहा है 5 डिग्री सेल्सियस घट रहा है ना। और लोअर्ड घटना चालू कहाँ से हुआ है, लोअर्ड फ्रॉम 40 डिग्री सेल्सियस। तो व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स आफ्टर द प्रोसेस बिगिन। क्वेश्चन पूछ रहा है कि रूम टेम्परेचर 10 घंटे बाद, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ है वहां से 10 घंटे तक के बाद कितना होगा, आफ्टर 10 आवर्स आफ्टर प्रोसेस बिगिन, जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ वहां से लेके 10 घंटे तक कितना टेम्परेचर हो जाएगा। व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर, घट के कितना बच जाएगा टेम्परेचर। ठीक है, तो क्वेश्चन को फिर से एक बार समझते हैं। सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड दैट रूम टेम्परेचर बी लोअर्ड फ्रॉम, कुछ बहुत सारी फ्रीजिंग प्रोसेस होती हैं उस रूम टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती हैं, जो कि टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस, जो कि लोअर्ड हो रहा है, घटना चालू हो रहा है किस रेट से, रेट का मतलब होता है किस रेट से, 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर, 5 डिग्री सेल्सियस पर घंटे टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से। जो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उससे कंटिन्यूस घट रहा है टेम्परेचर, 40 के बाद 5 घंटे बाद 5 डिग्री सेल्सियस घट गया, तो मतलब कितना हो गया टेम्परेचर, 1 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा, 5 डिग्री घटा दो 40 डिग्री सेल्सियस में से 35, 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस घटा दो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे माइनस करते करते जाएंगे तो वो बोल रहा है व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 आवर्स, रूम टेम्परेचर का 10 घंटे बाद आफ्टर द प्रोसेस बिगिन, जब प्रोसेस स्टार्ट हुई थी कितने से हुई थी 40 डिग्री सेल्सियस, तब से लेके 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। गिवन क्या दिया हुआ है, रूम टेम्परेचर इज टू बी लोअर्ड फ्रॉम, रूम टेम्परेचर घटना स्टार्ट हो रहा है 40 डिग्री सेल्सियस से और किस रेट से घट रहा है 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर। तो रूम टेम्परेचर आफ्टर 10 आवर्स के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तब से लेके 10 आवर्स के बाद कितना बचेगा, तो हम समझ लेते। देखिए पहले 1 घंटे में 1 आवर्स में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है 5 डिग्री सेल्सियस, रेट बोल रही है एवरी आवर। तो आफ्टर 10 आवर्स, तो 10 घंटे में कितना टेम्परेचर घट जाएगा, तो दोनों साइड किसका इंटू कर देंगे 10 का, 10 आवर से कि 1 आवर में इतना घट रहा है टेम्परेचर, तो 10 आवर्स में कितना घटेगा, तो दोनों साइड किसका इंटू 10 का, कितना आ गया आपका 50 डिग्री सेल्सियस, कितना आ गया 50। तो मतलब 10 घंटे में कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा 50 डिग्री टेम्परेचर घट जाएगा। ठीक है, तो अपना स्टार्टिंग टेम्परेचर कितना था बेटा, स्टार्टिंग टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस, इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, कितना घटा आफ्टर 10 आवर्स कितना घट गया टेम्परेचर, ये आपने निकाल दिया है। 1 घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस है तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वो हमने समझने के लिए लिखा था, अब ये क्वेश्चन में बता रहे हैं हम। तो 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस, तो 40 डिग्री सेल्सियस माइनस 50 डिग्री सेल्सियस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस,
बड़े में से छोटे को माइनस करो, कितना आएगा? बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो 50 माइनस 40 करेंगे तो कितना बचेगा? 10। वेरी गुड, 10 डिग्री सेल्सियस। अब बड़ी वैल्यू कौन है? 50 का साइन क्या है? माइनस, तो माइनस 10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस रूम का टेम्परेचर। जो भी रूम था जिसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, वो एवरी घंटे एवरी आवर फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान, मतलब फ्रीजर लगे उसमें, मान लीजिए बहुत सारे सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस के दौरान उसका टेम्परेचर घटता जा रहा है। ठीक है, जैसे फ्रीजर होता है ना, मान लो फ्रीजर का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था, उसका टेम्परेचर फ्रीज, जब हमने फ्रीज को स्टार्ट किया तब उसका टेम्परेचर क्या होता है? ठंडा करता है। तो ठंडा करना मतलब टेम्परेचर का डाउन जाना। तो लोअर्ड हो रहा है, मान लो फ्रीज का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस एवरी आवर घट रहा है, तो कितना हो जाएगा? आखिरी में 10 घंटे बाद उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा फ्रिज का, जिसमें आप सामान रखते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। इसका आंसर -10 डिग्री सेल्सियस, 10 घंटे बाद कितना टेम्परेचर हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, एक क्लास टेस्ट हो रहा है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर, 5 मार्क्स दिए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, -2 मार्किंग की जा रही है कब? जब आपका आंसर इनकरेक्ट है। और 0 को मार्क्स दिए जा रहे हैं फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, 0 मार्क्स दिए जा रहे हैं किस पे? जब क्वेश्चन आपका कोई भी आप अटेंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं, पहले हम सॉल्यूशन में गिवन लिख लेते हैं कि हमको क्या क्या दिया गया है। करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने मिल रहे हैं? फॉर करेक्ट आंसर यहाँ पे हम लिख सकते हैं मार्क्स फॉर, ये गिवन है, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर 5 मार्क्स, मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? -2। और नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया गया है तो उसके लिए हमको कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 0 मार्क्स। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में गिवन था, इसलिए मैंने बहुत इजी फॉर्मेट में आपको लिखा हुआ है। क्वेश्चन इन क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आपको टेस्ट में दिए जा रहे हैं, जिसमें से आपको करेक्ट आंसर के 5 मार्क्स मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर के -2 हो जाएंगे। और अगर आपने क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, तो 0 मार्क्स होंगे। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहन गेट्स, मोहन ने कितने करेक्ट आंसर दिए और इनकरेक्ट? मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर एंड 6 इनकरेक्ट आंसर। मोहन ने करेक्ट आंसर कितने दिए? 4 करेक्ट आंसर दिए और 6 इनकरेक्ट आंसर दिए। व्हाट इज हिज स्कोर? तो हिज स्कोर, मोहन स्कोर्स, तो हम लिखते हैं मोहन स्कोर कितना होगा? मोहन का स्कोर, क्या करेंगे? करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 5। एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए जा रहे हैं? 5। तो 4 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स दिए जाएंगे? 4 का क्या कर देंगे? इनटू, ये क्या है? 4 मार्क्स, मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितने दिए जा रहे हैं? 5। तो 4 करेक्ट आंसर है तो कितना का इनटू करेंगे? 4 का, प्लस अब इनकरेक्ट आंसर कितने हैं मोहन के? 6 इनकरेक्ट आंसर है, तो 6 इनकरेक्ट आंसर है, उसमें कितने का इनटू करना पड़ेगा अपन को? कितना? अगर इनकरेक्ट आंसर है तो कितने का इनटू हो रहा है? होगा -2 का। वेरी गुड, -2 का। नॉट अटेम्प्ट, उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 6 करेक्ट किए हैं, 4 करेक्ट किए हैं, 6 इनकरेक्ट, टोटल 10 हो गए। 10 क्वेश्चन हमको पूछे गए थे टोटल, टेस्ट में दिए गए। तो 4 5 जा 20, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और प्लस माइनस माइनस बराबर
20 प्लस माइनस कितना होता है -12। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया, 20 में से 12 माइनस हो गए तो 8। तो 8 मार्क्स स्कोर हुए उसके। मोहन स्कोर्स 8 मार्क्स। कितने मार्क्स आए मोहन के, 8 मार्क्स। ठीक है। रेशमा गेट्स, रेशमा ने कितने 5 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट। तो 5 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए। टोटल क्वेश्चन में कितने पूछे गए थे टेस्ट में, 10। तो रेशमा स्कोर, अब देखते हैं हम रेशमा स्कोर। 5 इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट करेक्ट कितने 5। तो 5 में कितने का इंटू करेंगे, 5 का। वेरी गुड। क्यों करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स मिल रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए। और इनकरेक्ट कितने 5, उसके लिए माइनस कितने करेंगे, वो कितने मार्क्स कट रहे हैं, -2 हो रहे हैं इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो 5 5 जा 25। ठीक है। 5 5 2 जा 10 -10 प्लस माइनस क्या होता है -10 बराबर 25 प्लस माइनस -10। 25 माइनस 10 कितना होता है बेटा, 15 मार्क्स। 25 माइनस 10 15 मार्क्स। ये किसके मार्क्स आ गए हमारे पास, रेशमा के। उसके 5 करेक्ट थे, 5 इनकरेक्ट थे, टोटल 10 हो गए। 5 करेक्ट 5 इनकरेक्ट, तो करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2, मल्टीप्लाई किया, आंसर आया हमारा 15 मार्क्स। अब हम देखेंगे हिना ने कितने मार्क्स स्कोर किए। गेट्स किए, हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर। हिना का स्कोर कितना हुआ देखते हैं। हिना स्कोर, हिना ने 2 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर। 2 करेक्ट आंसर दिए तो 2 × 5 हुआ। 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए तो 2 × -2 हुआ, क्योंकि इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स मिल रहे हैं, -2। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, आउट ऑफ 7 शी अटेम्प्ट, मतलब इसने कितने टोटल किए, 5 करेक्ट इनकरेक्ट किए, 2 इनकरेक्ट किए, तो टोटल कितने हुआ 7। बट क्वेश्चन कितने थे 10, तो उसने कितने अटेम्प्ट नहीं किए, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट नहीं किए, तो वो भी ऐड होंगे। ठीक है ना, कितने ऐड होंगे, 3 क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट थे, तो इसके लिए मार्क्स कितने होंगे 0। क्वेश्चन नॉट अटेम्प्ट, 3 क्वेश्चन उसने अटेम्प्ट ही नहीं करे, तो 2 5 जा 10 प्लस 2 5 जा 10 -10, 3 0 जा कितना होता है 0। वेरी गुड। 10 प्लस माइनस -10, कितना आंसर आ गया 0 मार्क्स। तो उसने टोटल कितने अटेम्प्ट करे 2, और टोटल स्कोर कितना हो गया हिना का 0 मार्क्स, क्योंकि उसने 2 करेक्ट आंसर दिए, 5 इनकरेक्ट आंसर दिए, और उसने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करे। तो अटेम्प्ट क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेंगे 0। तो 3 × 0 कर दिया, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, 10 प्लस माइनस +10 -10, आंसर विल बी 0 मार्क्स। तो ये आपका टोटल ओवरऑल क्वेश्चन था। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, केवल एक टेस्ट कंटेन किया था, 10 क्वेश्चंस का टेस्ट था, जिसमें से 5 करेक्ट आंसर के लिए स्कोर मिलेंगे, इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 स्कोर था, और क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट नहीं किए तो 0 स्कोर, 0 मार्क्स मिलेंगे। इससे पहले क्या मोहन का 4 करेक्ट थे, 6 इनकरेक्ट थे, तो टोटल स्कोर निकाला। करेक्ट आंसर के लिए 4 × 5 20, इनकरेक्ट आंसर के 6 × -12, तो 20 -12 कितना हो गया 8। रिशिमा गेट्स 5 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर। 5 करेक्ट के लिए 5 मार्क्स, 5 इनकरेक्ट के लिए -2। ठीक है, 25 -10 15 मार्क्स। हिना गेट्स 2 करेक्ट आंसर, 5 इनकरेक्ट आंसर। आउट ऑफ 7 क्वेश्चन शी अटेम्प्ट, टोटल में से उसने 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो 7 किए तो 3 नॉट अटेम्प्ट हुए, 2 करेक्ट आंसर थे, 5 इनकरेक्ट आंसर थे। 10 प्लस -10 + 0, 10 -10 0, तो हमारा टोटल स्कोर कितना आ गया था हिना का 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। 6 क्वेश्चन देखा हमने, 7 देखा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है
ए सीमेंट ऑफ कंपनी अर्न, ये सीमेंट कंपनी है एक, उसको अर्न होती है मनी कितनी, ए प्रॉफिट ऑफ 8 रुपीज पर बैग ऑफ वाइट सीमेंट, 8 रुपए मिलते हैं उसको वाइट सीमेंट पे प्रॉफिट, और लॉस होता है 5 रुपए पर बैग ग्रे सीमेंट। ग्रे 2 टाइप की सीमेंट होती है, इसमें एक वाइट है ग्रे है, वाइट कलर की सीमेंट पे उसको पर बैग प्रॉफिट होता है 8 रुपए का, और ग्रे सीमेंट पर बैग एक बैग पे उसको लॉस होता है 5 रुपए का। ठीक है, अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द कंपनी सेल 33,000 बैग ऑफ वाइट सीमेंट एंड 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट। एक कंपनी है जिसके 3,000 बैग वाइट सीमेंट के बिकते हैं एक मंथ में, और सेल करती है 5,000 बैग ग्रे सीमेंट के एक मंथ में सेल करती है। तो व्हाट इट इज प्रॉफिट और लॉस, वो पूछ रही है उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस। ठीक है, तो आपको पता है व्हाइट सीमेंट पे क्या हो रहा है उसको प्रॉफिट, और ग्रे सीमेंट पे क्या हो रहा है लॉस। तो आप देखते हैं प्रॉफिट ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड पर बैग, व्हाइट सीमेंट सोल्ड पर बैग पे सोल्ड होने पे प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपीज का। ए लॉस ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड पर बैग, ग्रे सीमेंट का बैग सोल्ड करने पे उसको 5 रुपए का लॉस हो रहा है, ये हमने गिवन में लिख लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट ही तो होगा, व्हाइट सीमेंट पे क्या होगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ टोटल निकालना पड़ेगा ना हमको। तो प्रॉफिट ऑन 3,000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, प्रॉफिट ऑन 3,000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, 3,000 बैग एक मंथ में वो सोल्ड कर रहा है, तो उसको क्या हो रहा है व्हाइट सीमेंट से प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा 3,000 इंटू 8 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एक बैग पे कितना 8 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है, तो 3,000 बैग पे कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो 3,000 इंटू 8 इक्वल्स टू कितना आ गया 24 रुपीज, 24,000 रुपए उसको एक मंथ में जब व्हाइट सीमेंट बैग के 3,000 बैग सेल आउट हुए तब उसको हुआ, बेचे उसने कंपनी। अब व्हाइट ग्रे सीमेंट पे लॉस हो रहा था, ये लॉस ऑन 5,000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, 5,000 बैग बेचने पे लॉस कितना हो रहा है, टोटल कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, तो रुपीज 5,000 इंटू 5 रुपीज का लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट पे पर बैग, एक सीमेंट पे कितने का लॉस हो रहा है 5 रुपए का, व्हाइट ग्रे सीमेंट पे एक बैग पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 10 बैग पे कितने रुपए का होगा 50, तो ऐसे 100 बैग पे कितना होगा 500, और ऐसे ही 3,000 बैग पे कितना होगा 5,000 ही होगा। ठीक है, ऐसे ही 5,000 बैग पे कितना लॉस होगा उसको 25,000, तो मल्टीप्लाई कर दिया 5,000 का 5 रुपए का लॉस हो रहा है एक बैग पे, तो 5,000 बैग पे कितने का लॉस होगा उसको 25,000। अब आपको दिख रहा है प्रॉफिट ज्यादा है कि लॉस, प्रॉफिट कम है लॉस ज्यादा है, तो एज लॉस इज मोर देन प्रॉफिट, अगर लॉस ज्यादा है प्रॉफिट कम है तो क्या होगा लॉस ही होगा। तो सो लॉस ऑफ द कंपनी, तो टोटल कंपनी का लॉस कितना हो रहा है, अब एक्चुअल कॉस्ट निकालते हैं लॉस की, तो 25,000 का लॉस हो रहा है उसको, 24,000 का प्रॉफिट, तो टोटल लॉस कितने का हो रहा है उसको 1,000 का, कितने का लॉस हो रहा है 25,000 माइनस 24,000, तो लॉस ऑफ द कंपनी कितना 1,000। ठीक है बेटा, अब इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, देखते हैं व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग इट मस्ट बी सेल टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग, व्हाइट सीमेंट बैग का नंबर पूछ रहा है, कितने नंबर्स ऑफ बैग इट मस्ट सेल, उसको सेल करने पड़ेंगे बेचने पड़ेंगे, टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, तब उसको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस। अभी उसने पिछले वाले क्वेश्चन में 3,000 बैग व्हाइट सीमेंट के बेचे, 5,000 बैग ग्रे सीमेंट बेचे, तो उसको क्या हुआ लॉस, कितने का 1,000 रुपीज का। अब वो ऐसी कंडीशन पूछ रहा है, ऐसे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग पूछ रहा है कि हम कितने नंबर ऑफ बैग बेचे, 3,000 पे तो लॉस हो रहा है, तो अब और कितने सेल आउट करें बेचे, कितने नंबर ऑफ बैग बेचे, तो उसको बेचने के बाद उस कंडीशन में ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो, बराबर रहे। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज, और नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज आपको गिवन है 6,400,
व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचेगा। अगर 6400 बैग उसको बेचने हैं, ग्रे सीमेंट के बेचे हैं उसने, तो व्हाइट सीमेंट बैग कितने बेचेगा, तो उसको ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस। तो हम देखते हैं, टू हैव कंडीशन उसने दे दी है, ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर बैग। व्हाइट सीमेंट बैग पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर बैग बराबर किसके होना चाहिए। कंडीशन क्या है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, तो कंडीशन इक्वल होनी चाहिए। मतलब जितने रुपीस प्रॉफिट होने पे प्रॉफिट जितना आए उतना ही लॉस आए, तो आपका ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस। ठीक है ना। तो हमको दोनों चीजें प्रॉफिट और लॉस बराबर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर बैग, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड इनटू लॉस पर बैग। ग्रे सीमेंट से लॉस हो रहा है तो कितने नंबर ऑफ सोल्ड करें, और व्हाइट कितने सोल्ड करें तो प्रॉफिट हो। तो हमको ये दोनों कंडीशन हमको बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, इक्वल। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड ये हमको निकालना है। प्रॉफिट कितना हो रहा था व्हाइट सीमेंट बैग पे, 8 रुपीज, बराबर नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग सोल्ड, उसने गिवन दे रखे हैं ग्रे सीमेंट बैग कितने बेचने चाहिए, बेचने हैं अपन को 6400। तो 6400, अब इसमें क्या हो रहा है लॉस, तो लॉस पर बैग कितना हो रहा है 5 रुपीज। तो नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड बराबर 8 को यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा, तो इनटू में तो इधर जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड, क्योंकि हमको केवल नंबर ऑफ सीमेंट बैग निकालना है। तो 8 डिवाइड में चला गया, 8 से 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, 00। तो 800 इंटू 5, तो 5 8 4 जा 8 5 जा 40 इंटू 00। तो 4000 बैग हमारे आ गए कितने, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग जब 4000 बेचेगा और ग्रे सीमेंट बैग 6400 सेल करेगा वो कंपनी, तो उसको उस कंडीशन पे ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। ठीक है बेटा। अब देखते हैं सर 4000 बैग बेचने पे ही उसको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, ऐसा क्यों। तो हम देखिए अपन चेक कर लेते हैं इसको। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग सोल्ड इनटू प्रॉफिट पर बैग बराबर किसके होगा, नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग पर बैग सोल्ड इनटू लॉस पर बैग। तो हमको ये वाली बैग भी पता चल गया कितने हैं 4000, और प्रॉफिट कितना हो रहा है 5 रुपए का, बराबर 8 रुपए का। प्रॉफिट कितना हो रहा है 8 रुपीज का। और हमको ग्रे सीमेंट बैग कितने सेल आउट करने हैं 6400, ये गिवन था, इंटू 5 रुपीज का लॉस हो रहा है। इनको 8 4 जा कितना होता है 32, 3 जीरो है तो 3 जीरो लगा दिए, बराबर। इसका इंटू करके देखते हैं 64,000, 5 जीरो जा 0, 5 जीरो जा 0, 5 जीरो, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, सॉरी 600 है, 6400 है ये बेटा, इंटू 5, 0 जा 5 जीरो जा 0, 5 जीरो, 5 4 जा 20, 20 की 0 2 कैरी, 5 6 जा 30 प्लस 2 32। तो ये भी हमारा कितना आ गया 32। इसका मतलब ये क्या है, प्रॉफिट पार्ट है, ये लॉस पार्ट है, दोनों क्या हो गए बराबर। तो इस केस में ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल, ना मुझको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो हमने चेक भी कर लिया। ये हमारे नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग जब 4000 सेल करेंगे उस पर प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का, और 6400 ग्रे बैग सोल्ड करेंगे सीमेंट के तो उस पर लॉस हो रहा है 5 रुपीज का। जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करके आंसर सेम आया तो ये कंडीशन हमारी हो गई क्या, कि हमारे ना तो प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो हमने चेक भी कर लिया, हमने इसको बहुत सिंपल वे में समझा कि सीमेंट बैग कितने सोल्ड होने चाहिए प्लस इक्वल्स टू इनटू प्रॉफिट पर बैग, ग्रे बैग कितने सोल्ड होने चाहिए इनटू लॉस पर बैग। तो ये आज हमारा ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये समझ में आया। 8 क्वेश्चन के हमने दोनों कंप्लीट पार्ट कर लिए। अब देखते हैं हम 9th क्वेश्चन। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 9
replace the blank with an integer to make it a true statement. Replace the blank को replace करना है with an integer से replace करना है to make its true statement. इसका statement क्या हो? true. जैसे कि पहला क्वेश्चन है -3 इंटू डैश इक्वल्स टू 27. तो हम 3 में कितना इंटू करें, पहले हम नंबर देखते हैं. हम 3 में कितने का इंटू करें तो 27 आएगा. 3 9 जा 27, 3 9 जा 27. अब बेटा यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या साइन होगा प्लस. अगर मैंने यहाँ प्लस साइन दिया तो माइनस प्लस माइनस आना चाहिए था यहाँ, बट यहाँ पे प्लस है तो मेरे को 9 कैसे लेना पड़ेगा माइनस का. 9 कैसे लेना पड़ेगा माइनस का. तो मेरा आंसर क्या होगा -9. ठीक है, क्यों लिया देखो फिर से समझ लो. 3 की टेबल में 27 कितनी बार आता है, 3 9 जा 27, तो 9 लिख दिया. अब यहाँ पे साइन क्या है बेटा प्लस का, तो माइनस प्लस इंटू में क्या होता है माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस, माइनस 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 प्लस 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 प्लस, तो माइनस है. यहाँ अगर मैं साइन प्लस लेता तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था माइनस, बट यहाँ पे फिक्स है, ये आंसर फिक्स है. ये कितना आंसर है 27 प्लस के, तो मेरे को यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा माइनस. तो मेरा आंसर क्या हो गया माइनस. ऐसे ही सेम सेकंड क्वेश्चन भी करेंगे, बी पार्ट भी देखेंगे. तो बी पार्ट कैसे होगा बेटा 35, 5 में कितना इंटू करूं, कितना मल्टीप्लाई करूं, प्रोडक्ट करूं, ये 35 आ जाए. तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35. कितनी बार 5 7 जा 35. तो अब यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, बट यहाँ पे क्या था प्लस, प्लस प्लस तो प्लस आना चाहिए था, बट यहाँ पे माइनस है. तो मेरे को 7 का साइन क्या ले सकता हूँ मैं, लेना पड़ेगा माइनस. तो प्लस माइनस माइनस. ठीक है बेटा, अब हम आते हैं तो इसका आंसर हो गया -7. इसका आंसर है -7. ठीक है, अब देखते हैं सी पार्ट. 7 में कितना इंटू करूं, पहले नंबर ही देखते हैं हम. फर्स्ट सब क्वेश्चन में हम नंबर देखते हैं पहले. 7 में कितना इंटू करूं तो 56 है. 7 8 जा 56. वेरी गुड, टेबल लर्न होनी चाहिए आपको. 7 8 जा 56. ठीक है, अब साइन माइनस का है यहाँ, बट मैंने क्या लिया माइनस प्लस 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 होगा, बट प्लस नहीं लेना चाहिए. मेरे को क्या लेना पड़ेगा माइनस, क्योंकि मेरे को साइन का चाहिए माइनस का. तो प्लस माइनस माइनस, साइन का आ गया माइनस. 7 8 जा 56 प्लस माइनस माइनस, तो इसका आंसर कितना हो गया -8. ऐसे ही हम थर्ड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 9th पार्ट का डी पार्ट. 12 में कितने का इंटू करूं तो 132 आए. 12 में कितने का इंटू करूं तो 132 आए. पहले तो नंबर 12 10 से कितना होता है बेटा 120. तो 120 से ये बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है सर. तो हमने किसका इंटू किया 12 में 11 का, किसने का इंटू करा 11 का. कितना आ गया 132. 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 इंटू 1, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1. तो ये हमारा कितना आंसर आ गया 132. तो 132 मतलब कितने का इंटू करा 11 का, तो 11 आ गया. साइन किसका है यहाँ प्लस का. हमको क्या चाहिए साइन चाहिए प्लस का चाहिए. तो यहाँ पे प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए हमको 11 क्या लेना पड़ेगा माइनस. क्या लेना पड़ेगा माइनस. क्या लेना पड़ेगा माइनस. दो जगह साइन होते हैं तो क्या लेना पड़ता है ब्रैकेट लगाते हैं. तो -11 हमारा क्या हो जाएगा आंसर. ठीक है बच्चों, पहले हमेशा नंबर का इंटू करते हैं फिर साइन का करते हैं. तो ये हमारा स्टेटमेंट सारे प्रूफ हो गए, हमारे आंसर भी करेक्ट आया है. ये माइनस प्लस साइन चाहिए तो प्लस है, या माइनस चाहिए तो माइनस है, या माइनस चाहिए तो माइनस, या प्लस था तो प्लस. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में 1.4 एक्सरसाइज को देखेंगे. थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ. और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं. और हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें. और अगर आपको कोई डाउट या आपको कोई इंक्वायरी है तो वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं. थैंक यू.